करहल के मोहल्ला संगैयान स्थित श्री 1008 भगवान आदिनाथ जिनालय मंदिर रपरियान अपनी स्थापना के लगभग 300 वर्ष बाद जीर्णोद्धार को प्राप्त श्री जिनालय जी की भव्यात्वे श्री 1008 मज्जनेन्द्र बेदी प्रतिष्ठा एवं त्रय शिखर कलशारोहण महोत्सव का शानदार आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर मेडिटेशन गुरु प्रखर प्रवक्ता उपाध्याय श्री 108 बेसंत सागर जी मुनिराज सत्संग द्वारा पत्रकारों से भी खास बातचीत करते हुए पूरे कार्यक्रम को लेकर विस्तृत चर्चा की गई और पूरे कार्यक्रम के बारे में बताया गया। इस दौरान मुनि श्री 108 बेसंत सागर जी मुनि महाराज के द्वारा पत्रकारों से खास बातचीत करते हुए पूरे कार्यक्रम के बारे में विस्तृत रूप से पत्रकारों को जानकारी दी। इस दौरान 300 वर्ष बाद जीर्णोद्धार को प्राप्त जिनालय मंदिर के बारे में बातचीत करते हुए पूरे कार्यक्रम के बारे में अपनी जानकारी दी गई। इसी के साथ क्या कुछ कहते नजर आए, क्या कुछ जानकारी पूरे कार्यक्रम के बारे में देते नजर आए श्री 108 बेसंत सागर जी मुनिराज, आइए हम आपको इस वीडियो के जरिए सुनवाते हैं। महाराज जी, जो है करहल में जो है बेदी प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, क्या पूरा कार्यक्रम रखा है? ऐसा है, आज से 3 वर्ष पहले हमारा वर्षा योग इसी गोदाम में, जैन गोदाम में भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में हुआ था। उस समय हम सभी लोग मंदिर के दर्शन वंदना करने जाते थे। उस समय हमारे राहुल अहिंसा नए अध्यक्ष बने गए और नया जोश, नई उमंग, नया पुण्य, उनका सोच था कि हम कुछ अच्छा काम करें, बताओ महाराज जी। तो हमने कहा था कि सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार कराओ। आप अध्यक्ष बने हैं, पूरे अगर करहल दिगंबर जैन परिषद के अध्यक्ष बने, कुछ अच्छे अनुष्ठान कराओ, समाज को एकजुट लेके चलो, कुछ धार्मिक, कोई अच्छे लोगों की सहायता, रोजगार अवसर, पढ़ाई लिखाई, हेल्थ के लिए एक अहिंसा विरागोदय औषधालय भी अपना चल रहा है। ये सब काम व्यवस्था बनाई। तो उसी दौरान हमारी नज़र भगवान आदिनाथ की बेदी पर पड़ी। वो बेदी चटकी हुई थी और मैंने तुरंत कदम को रोक करके इनसे कहा, ये बेदी चटकी कैसी है? तो बोले बुजुर्गों ने बनाई थी, अब वो चली आ रही है। मैंने कहा ऐसा तो नहीं चलना चाहिए, कपड़े आपके फट गए हैं तो बनाना चाहिए। आप कपड़े फटे पहनते हो क्या? टूटे बर्तन पे खाते हो क्या? बोले नहीं। मैंने जब अपना मकान आप अच्छा बना सकते हैं तो भगवान का मंदिर कितना सुंदर बनाना चाहिए, अपन से भी सुंदर बनाना चाहिए। वो बात इनको जम गई। जमने के बाद ये मीटिंग करी, 70-80 घर की समाज इनकी उस मंदिर से जुड़ी थी, सबकी बैठक हुई। फिर हमारे अमित शास्त्री जी के भाव बने कि वो बेदी मैं अपनी तरफ से बनवाना चाहता हूँ। जब एक डोनेटर मिला तो दूसरे ने कहा सोने का काम मैं करवाऊंगा, फिर एक ने कहा खंभा मैं बनवाऊंगा, एक ने कहा पत्थर मैं लगवाऊंगा, एक ने कहा सीमेंट मैं दूंगा। और कमेटी नई बनी थी, युवा अध्यक्ष थे, उनको जोश था, तो पूरी टीम उनकी युवा थी। ये सबसे अच्छी खासियत ये है इस बेदी प्रतिष्ठा की कि ये रसीद लेके किसी के घर के नहीं गए और सारा पैसा इनको वही मिला और पूरे पात्र बन गए, सारी व्यवस्था हो गई। इसे कहते हैं होनहार की पुण्य अपने आप जोर मार गया। और हमारे राहुल भैया के अहिंसा के बनते इस जैन गोदाम का भी कायाकल्प हुआ, अपने रपयान आदिनाथ जिनालय का भी कायाकल्प हुआ। अब बीच में बजाज परिवार की बेदी है, वो भी हो रही है। ये सारे कार्य उनकी अध्यक्षता में हम लोग की प्रेरणा से हुए और कहा भी गया है कि 100 योजन, कितने 100 योजन का 1200 किलोमीटर दूर, शास्त्र में लिखा है अगर साधु को पता चल जाए पंचकणा खोरा है, बेदी प्रतिष्ठा का आयोजन हो रहा है, तो बिना निमंत्रण के उसको पहुंचना चाहिए। और पिछले 8-9 महीने पहले मैं जब यहाँ आया था तो यहाँ का कामकाज बेदी शिलान्यास करके गया और मैं इनको बोल गया था कि आप दिसंबर में बेदी प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाल लेना, मैं यहाँ से जाते जाते करता हुआ निकल जाऊँगा। जो ये कार्यक्रम रखा है कितने दिन का रखा है? 3 दिन का आयोजन होगा और 6-7 महीने पहले घोषणा थी, इसलिए भी मैनपुरी का भव्यातिभव पंचकणा करने के बाद मैं कल शाम के निकल आया। 30 किलोमीटर चल के आज शाम के यहाँ आ गया। कल से यहाँ पर घट यात्रा प्रारंभ होगी। घट यात्रा का मतलब ये होता है एक कलश में जल, और जल भी जिसमें मांगलिक द्रव्य डली होती है, उसमें डली होती सुपारी, हल्दी, पीली सरसों, प्राशुक जल और उसमें चंदन। ये मांगलिक क्रियाएं के लिए उसमें चांदी का सिक्का भी। ये सारी जल एक कलश में रखकर उस पर श्रीफल रखकर सुंदर कहा जाए तो मंगल कलश बना करके महिलाएं जो विधवा ना हो, डिवोर्स वाली ना हो या ज़्यादा वयोवृद्ध या बीमार ना हो, शुद्ध महिलाएं अपने मस्तक पर रखेंगी
और वो यहाँ से चल करके शुद्ध जल लेकर के मंदिर तक जाएंगी नगर की परिक्रमा करते हुए, और वहाँ जा करके उस जगह की शुद्धि करेंगी जिस जगह भगवान को विराजमान होना है। अभी हो सकता है उसको काम करते वक्त किसी ने गुटखा खा लिया हो, किसी ने बीड़ी पी ली हो, कोई बिना नहाए धोए आ गया हो, कोई कैसा व्यक्ति था, कैसी स्थिति में था, तो उस जगह की पवित्रता बनाने के लिए पहले वो जल से उसका छिड़काव करके पूरी शुद्धि होगी और ध्वजारोहण होगा। सारे 10 प्रकार के देवी देवताओं को बुलाया जाएगा, आह्वान किया जाएगा, और उसके बाद दूसरे दिन वहीं पर 270 अर्घ यानी पूजा करके उन याग मंडल विधान कराया जाएगा, और विधान होने के बाद तीसरे दिन शिखर पर कलश चढ़ाया जाएगा, भगवान को विराजमान किया जाएगा, हवन पूजन पाठ करके कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। और इसके साथ साथ शाम के यहाँ पर सांस्कृतिक प्रोग्राम में भजन संध्या, नाटकीय मंचन, कवि सम्मेलन इत्यादि कार्यक्रम होगा। इसको मैंने वेदी प्रतिष्ठा नहीं कह रहा मैं जी राहुल जी, इसको वेदी प्रतिष्ठा नहीं कह रहा, मैं इसको कह रहा हूँ करहल महोत्सव कह रहा हूँ। अब आपका प्रश्न होना चाहिए करहल महोत्सव क्यों? क्योंकि आदिनाथ भगवान प्रथम तीर्थंकर थे जैन दर्शन के, और उन्होंने 6 षटकर्म की शिक्षा दी। जी कमाना सिखाया, बनाना सिखाया, खर्च करना सिखाया, रहना सिखाया, जीवन जीने की शैली दी। इसलिए उनका बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। और यहाँ की वेदी प्रतिष्ठा होते ही, बहुत पुराना मंदिर है, 300-350 वर्ष पुराना है, तो 350 वर्ष में बहुत सारी वहाँ पर वर्गणाएँ शुभ रही होंगी। पूरा मंदिर जीर्णोद्धार हुआ। बहुत मेहनत हमारी इस पूरी टीम ने मेहनत करी। करीब 1.5 साल से वो टीम लगी रही, और 1.5 साल में इतने कम समय में उन्होंने मंदिर को खड़ा कर दिया। बहुत काबिले तारीफ वाली बात है। अच्छा, आज जो आपकी एक पत्रिका मिली है, उस पत्रिका में कई सारे कार्यक्रम जो रखे गए, प्रमुख कार्यक्रम जो है बहुत ही अच्छा कार्यक्रम क्या होने वाला है? ऐसा है, एक दिन 4 चांद जो है करहल में एक कवि सम्मेलन, महोत्सव का भी नाम ले लिया। हाँ, करहल महोत्सव इसलिए क्योंकि आसपास सैफई है, तो सैफई महोत्सव लोग कहते हैं। और ये तो महा महोत्सव है, भगवान का कार्यक्रम है। जब वो कार्यक्रम होते हैं वो आधुनिक युग के होते हैं, ये आध्यात्मिक युग के होते हैं। इसमें साधु का सानिध्य मिल गया। कहा जाता है कोई सोना लेने जाए और उस पर सुहागा लग जाए तो अपन कहते हैं ना, सोने पे चमक आ जाती है, उसे कहते हैं सोने पे सुहागा हो गया। ऐसी नग्न दिगंबर मुनिराज आ गए और भगवान की प्रतिष्ठा है। कोई भी काम अगर दिगंबर साधु के सानिध्य में होता है तो पब्लिक में जोश उमंग आ जाती है। जैसे मैच में कोच होता है, कोच रहने से मैच क्या होता है, आगे बढ़ता है, हर चीज़ की रणनीति होती है, हर व्यवस्था होती है। ऐसे ही समाज के बीच में कोच के रूप में दिगंबर संत आ गए। अब आते ही आप देख लीजिए, पूरा माहौल करहल का चेंज हो गया। जैन अजैन सबकी भावनाएं जुड़ गई, प्रवचन मिल गया। साधु के बैठने से जीता जाता चलते फिरते तीर्थ कहा गया है। 2 तीर्थ होते हैं, एक चेतन एक अचेतन। ये अचेतन है, हम चेतन है। ये भी हमारे जैसे थे, हम भी इन्हीं जैसे बनेंगे। तो इसी पॉलिसी को लेकर अपन चल रहे हैं। आज जो ये कार्यक्रम रखा है, इसमें बजट का क्या अनुमान रखा है? अनुमान तो ये इन्हीं लोग बताएंगे। तो हमको नहीं पूछना चाहिए, लेकिन आपने प्रेस की है तो फिर पूछने बनता है। ऐसा है, इस बजट को बताएंगे हमारे अध्यक्ष जी, क्योंकि हमारी ना तो कोट है, ना पैंट है, ना जेब है। अपन तो आशीर्वाद देते हैं सानिध्य, क्योंकि हमारा आधुनिक युग से कोई लेन देन नहीं रहता, हमारा आध्यात्मिक से रहता है। अच्छा, इन कार्यक्रमों से आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश ये देना चाहते हैं कि जैसे हमारा मकान उद्घाटन होता है तो अपन कितनी खुशियां मनाते हैं। आप भी बताइए, दोनों जुड़वा भाई हैं, आपका जब जन्म दिवस आता है या एनिवर्सरी होती है या घर का ओपनिंग होती है या किसी का भूमि पूजन, अपन कितने जोर शोर से कार्य करते हैं। तो ऐसे ही भगवान की वेदिका, जिस पर भगवान चिरकाल तक हजारों साल के लिए विराजमान होने जा रहे हैं, तो भगवान तो अपनी वेदी प्रतिष्ठा का उत्सव मनाएंगे नहीं, उनके जितने अनुयायी हैं वो इसको बहुत शानदार सेलिब्रेट करेंगे। पूजा होगी, पाठ होगी, शुद्धिकरण होगा, मंत्रों की क्रिया होगी, लाखों जाप होंगे, हम करेंगे। कहा गया है 1000 माला एक व्यक्ति कर ले, ये ऐसा, और एक ब्रह्मचारी माला फेर ले, एक माला बराबरपन। ब्रह्मचारी 1000 फेर ले और एक छुल्लक एलक बराबर, छुल्लक एलक 1 लाख माला फेर ले, हम 1 माला फेर ले बराबर। इतना बड़ा शुभ और अशुभ का परिणाम का प्रभाव पड़ता है। अच्छा, इस कार्यक्रम में करहल के अलावा कहीं बाहर से भी लोग? पूरे हिंदुस्तान से जो इस समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जो यत्र तत्र विचित्र घूम रहे हैं, यत्र तत्र रुके हुए हैं, उन सब के पास इन्विटेशन पहुंचा है। मोबाइल इंटरनेट की दुनिया है, फ़ोन से, वीडियो से, न्यूज़ के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से। और मैं तो हमेशा आप सबको इसलिए बुलाता हूं क्योंकि कलम और कदम एक साथ काम करती है। मैं कलम से काम कर रहा हूं, मैं कदम से काम कर रहा हूं, और आप सब लोग कलम से काम कर रहे हैं। कदम एक निश्चित समय तक जाते हैं, कलम ना जाने कितने तक पहुंचा देते हैं। जो मीडिया का काम है, मीडिया लाखों लोग तक मेरी बात पहुंचा देती है। मैं यहाँ 100 लोग को सुना रहा हूँ, आप लाखों लोग तक पहुंचा देते हैं। मीडिया
और धर्म की प्रभावना दोनों जुड़ जाती है तो ये प्रभावना 10 गुना और ऊंचाई तक पहुंच जाती है। अच्छा, इन कार्यक्रमों के अलावा भी मैनपुरी आप में, ये करल भी मैनपुरी जिले में आता है और करल में आप देखिए हर 2-1 साल में आपको चुनाव का माहौल मिलता है, वादे इरादे सब मिलेंगे, बड़ी बड़ी बातें आपको सुनने मिलेगी, आपके दिल को आपके मन को सहलाने वाले बहुत मिलेंगे, एक वोट के खातिर चरणों में गिर जाएंगे, बाद में आपको दिखने नामुमकिन से हो जाते हैं, लेकिन हम इरादे भी और विचार भी एक ही बना के आते हैं। अभी मैनपुरी में कुरावली हो गया, घिरोर हो गया, करल हो गया और खुद मैनपुरी हो गया, ये चारों कस्बों में मैंने धर्म की प्रभावना करी और मैंने आप सबका दर्द समझा, देखा, विचार किया। मैंने देखा यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज की बहुत बड़ी कमी है। आज आप भी दुबे जी बीमार पड़ जाए तो सीधे आपको सैफई जाओ और सैफई में अगर आपकी सिफारिश ना हो पाए, कोई व्यवस्था ना हो पाए तो सीधे आगरा, और आगरा भी ना हो पाए तो सीधे दिल्ली, और दिल्ली नहीं तो फिर सीधे ऊपर। इतने देर में तो आदमी कहाँ रुक रहा, सांसों की बहुत बड़ी कीमत हो गई और ये कोरोना काल में आप सब ने समझ लिया। इसी चीज़ों को मैंने ध्यान में रखते हुए अभी 200 बीघा ज़मीन हमारे समाज ने उसको लेने का निर्णय लिया है, जिसमें सभी समाज जुड़ रही है और ये 200 बीघा का मेडिकल बेहसन सागर मेडिकल कॉलेज की स्थापना का हमने सिरपल फोड़वा का शुभारंभ कर दिया है। हो सकता है फरवरी और नहीं तो 2 साल में ये आपको प्रोजेक्ट लॉन्च होता हुआ मिल जाएगा। मैं नेताओं की तरह भाषणबाजी नहीं करूंगा, मैं जमीन पर काम करता हूं। अभी तक अपन ने देखो 6 हॉस्पिटल बनाए, 7 स्कूल बना लिए, ये 7वां हमारा हॉस्पिटल है। 25 हॉस्पिटल और 25 स्कूल, हर जिले में 1 स्कूल 1 हॉस्पिटल बनाने का मेरा अंदर से मन है और ये सब चैरिटेबल होगा। अगर आप ओपीडी कराने जाते हैं आज बाजार में 1 से 2 हज़ार रुपये खर्च आते हैं और वहाँ पर आपको 100 रुपये में मिलेगा। आप एक्सरा कराने जाते हैं 350 रुपये, वो 50 रुपये में मिलेगा। आप पूरा क्या कहते हैं उसको, सिटी स्किन कराते हैं 13,000-12,000 रुपये की राशि लगती है, वो सिर्फ वहाँ पर 2800, 2200, 2500 रुपये में होगा। कई चीज़ें आपको फ्री सेवा मिलेगी, चेकअप बहुत सारे आपको बिल्कुल नॉर्मल राशि मिलेंगे और सबसे अच्छी बात कैंसर और हार्ट का सबसे बड़ा वहाँ पर हॉस्पिटल बनाकर आपको हम एक वरदान के रूप में, सौगात के रूप में देकर जाएंगे। अरे महाराज जी, जो अभी हम एक खबर देख रहे थे कि गुजरात में पावागढ़ एक पहाड़ी है, उसमें जो पहले मूर्तियां हटाई गई और अब फिर से जो है लगाई जा रही हैं। इस विषय पे अभी हमें जानकारी कुछ है नहीं, हमें चैनल वैनल देखते नहीं है ना, और अखबार वगैरह ऐसा कोई पढ़ते नहीं है, कोई बता देता है तो समझ में आता है। अब जब कभी इस बारे में कभी कोई जानकारी मिलेगी हमें, क्योंकि हम उस साइड कभी गए नहीं हैं, इसी साइड रहे, पैदल ही चलते हैं, रात के चलते नहीं, दिन में चलते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं, नग्न रहते हैं और धर्म में प्रभावना करते रहते हैं। तो जैसे कभी उधर पहुंचेंगे, कोई विषय हमारे माइंड में आएगा तो फिर मैं आपको उस विषय बताऊँ। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? शिक्षा और समाज पे आप स्वास्थ्य पे आजकल ज़्यादा ध्यान केंद्रित है, तो ऐसा क्या लगा कि आपको कहीं ये कमी महसूस हुई या आपके पास में किसी का फीडबैक आया कि शिक्षा और स्वास्थ्य जो है स्तर कम हो रहा है, ऐसा कुछ, इस पर कुछ प्रकाश डालें। ऐसा होता है कि मैं खुद 10th पढ़ा हूँ जी, मैं उतना पढ़ नहीं पाया क्योंकि मैं बहुत जल्दी 16 साल की उम्र में साधु बन गया, 24 साल मुझे हो चुके हैं अभी तक जी। तो आप जैसे परिवार मेरे पास आते हैं, जो व्यक्ति अपने माँ बाप से नहीं बोल पाता, अपनी बात समाज के बीच रख नहीं पाता, वो हमारे पास आता है, आकर के अपना सारा दुख दर्द बोल जाता है, हल्का हो जाता है। जैसे आप क्रिश्चियनों के यहाँ देखिए कन्फेशन एक रूम होता है, मस्जिद में मुल्ला जी होते हैं, हिंदुओं में पंडित जी होते हैं और अपने सरदारों के यहाँ रहते हैं कई लोग जी, हाँ ग्रंथी रहते हैं। ऐसे दिगंबरों में भी जैन साधु होते हैं। तो लोग बैठते हैं, आते हैं तो अपनी बात कह जाते हैं कि हमारी इच्छा है पढ़ने की, हमारे पास पैसा नहीं है, इलाज कराना, मेरे पिता मर गए, मेरी माँ मर गई, मेरा भाई एक्सपायर हो गया, आते दिन दुखिया। जब उनको देखता हूँ तो मुझे अंदर से ही लगता है कि इनके लिए कुछ सेवा करना चाहिए। भाई जीवन मिला है कुछ सेवा के लिए, याद करोगे तो दया मिलेगी और दया करोगे तो लोग तुम्हें याद करेंगे। शब्द याद करिए, दया याद। इसीलिए मेरा भाव शुरू से रहा, बचपन से ही रहा कि लोगों की सेवा भाव व्यवस्था बनाना। बचपन में भी घर पे आसपास रहता था, जानवरों की सेवा करता था, दिन दुखियों की सेवा करता था, हॉस्पिटल में जाके फल फूल वितरण करता था, पूरे आसपास के क्षेत्रों में सेवा करता था। जिस दिन मैं घर छोड़कर निकला पूरा मोहल्ला रोया, हम नहीं रोए। हमने कहा रो क्यों रहे हो? तो कहने लगे अब सेवा भाव कौन करेगा। मैंने कहा राम चले गए तो क्या हनुमान आ गए, हनुमान चले गए तो कोई और आ गया। तो ऐसा तो नहीं धरती में महापुरुषों की कमी हो जाती, कोई ना कोई आते रहता है। इसलिए मेरे भाव शुरू से थे सेवा भाव के, तो मैंने समाज को प्रेरणा दी और कोरोना काल में सबको पता चल गया कि सेवा भाव डॉक्टर भगवान के रूप में होता है। मंदिर में भगवान है लेकिन वो आपके अध्यात्म को बचा पाएगा, लेकिन शरीर को बचाने के लिए भी तो कार्य करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने जब कोरोना काल में देखा, रोते हुए लोगों को देखा, घर के घर नाश होते हुए देखे, तो मुझे अंदर से लगा कि हर जिले में एक बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए। सरकार इस बारे में सोचती नहीं है, वो सिर्फ क्रियावंत करती है, कागजों कार्रवाई, वाहवा लूटना। चुनाव समय आ गया और बड़े बड़े वादे कर दिए और वो जमीन पे पता चला 100 का अंक आता है और जमीन पर आते आते 40 रहता है और 40 में भी काम नहीं कर पाता। पर हमारा जो है, क्योंकि हमारी कोट नहीं, पेंट नहीं, जेब नहीं, हम लेके कहाँ जाएंगे। तो हमारे भक्त इतने मजबूत हैं, अच्छे हैं, सब सेवा करते हैं और सब लोग मिलजुल करके उस कार्य को क्रियान्वयन में आगे बढ़ाते हैं। और आज भी देखिए मैनपुरी में मेडिकल कॉलेज की मैंने घोषणा की है और 1-2 साल में आप देखना उसको सुचारू रूप से हम चालू कर दें। ठीक है।